मोटिवेशन किसी काम को स्टार्ट करने में हेल्पफुल होता है और हमारी हैबिट्स उसे लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करती हैं। हैबिट्स यानी हमारी आदतें हमारी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स के जैसी होती हैं, जिनका हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि एक छोटी सी स्मॉल हैबिट हमारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। जेम्स इस बुक में बहुत ही हेल्पफुल और इम्पैक्टफुल स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं, जिससे हम अपनी ओल्ड हैबिट्स को ब्रेक करके नई पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ को अल्टीमेटली चेंज कर सकते हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस बुक के 5 इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन जो मैंने इस बुक से सीखे हैं। तो नंबर 1 है डोंट अंडर एस्टिमेट योर टाइनी हैबिट्स। हमारी छोटी छोटी आदतें हमें कई बार किसी काम की नहीं लगती, बट ओवर द टाइम वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा ही मैसिव इम्पैक्ट डालती हैं। जब हम सिस्टम यानी कि ऐसा रूटीन जिसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स शेड्यूल्ड एंड कॉन्टीन्यूस होती हैं, जो कि ओवर द टाइम ऑटोमेटिक भी हो जाती हैं, बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट मिलते हैं उनको इंस्टॉल करने से। अगर आप किसी बुक के 20 पेज रोज पढ़ने की हैबिट्स को ले सकते हैं, शुरुआत में ये सब बहुत ही इनसिग्निफिकेंट लगता है, ऐसा करने से शायद ही लाइफ में कोई बड़ा इम्पैक्ट हो, ऐसा हमें लगता है। बट 1 साल के अंदर आप 7000 पेजेस पढ़ चुके होंगे, जो कि 20 से भी ज़्यादा बुक के बराबर है। हमारी स्मॉल हैबिट्स ओवर द टाइम कंपाउंड होके हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम देती हैं। अब चलते हैं नंबर 2 पर, जो कि है द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। इस बुक में हमें 4 लॉज दिए गए हैं जो कि हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं, जिनमें से फर्स्ट है मेक इट ऑब्वियस, सेकंड मेक इट अट्रैक्टिव, थर्ड मेक इट इजी एंड फोर्थ है मेक इट सेटिस्फाइंग। तो इन चारों लॉज को समझ के हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके बहुत ही इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे अगर आप रनिंग की हैबिट्स को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस हैबिट्स को आप ऑब्वियस बनाने के लिए अपनी रनिंग के शूज़ को वहाँ रख सकते हैं जहाँ पर आपकी नज़र उठने के बाद सबसे पहले पड़ती है, और इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप अपने फेवरेट सॉन्ग सुनकर रनिंग कर सकते हैं, और इसे ईजी बनाने के लिए आप स्टार्टिंग के कुछ वीक के लिए केवल एक स्मॉल 400 मीटर राउंड कर सकते हैं, और इस हैबिट सेटिस्फाइंग बनाने के लिए आप अपने आप को हेल्दी स्नैक्स का रिवॉर्ड दे सकते हैं। अगर आप इन चारों लॉज को अप्लाई करते हैं, तो किसी भी हैबिट्स को फॉर्म करना आपके लिए बहुत ही एफर्टलेस हो जाता है। नंबर 3, एसोसिएट हैबिट विद योर आइडेंटिटी। जेम्स एक्सप्लेन करते हैं कि हमें हैबिट्स फॉर्मेशन को अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी से जोड़ देना चाहिए। मीन्स जो हम बनना चाहते हैं उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे जब हम डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करने की बजाय हम वो बनने पर फोकस करते हैं जो हमें बनना चाहते हैं, तो हमें रिजल्ट बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत सस्टेनेबल हो जाते हैं। अगर कोई राइटर बनना चाहते हैं, तो केवल एक बुक राइटिंग का गोल सेट करने की बजाय अगर आप रोज लिखने का गोल सेट करते हैं, तो आप ऐसा करके अपनी हैबिट्स को अपनी आइडेंटिटी से एसोसिएट करते हैं। डेली राइटिंग करके आप लगातार अपने राइटर बनने की आइडेंटिटी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। नंबर 4, द पावर ऑफ हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का मतलब होता है जब आप अपनी किसी करंट हैबिट्स को किसी नई हैबिट से लिंक करते हैं जो कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। इस टेक्निक का यूज करके हम बहुत ही आसानी से न्यू हैबिट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। सपोज आप मेडिटेशन की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, तो आप इस हैबिट को अपनी चाय पीने की पुरानी हैबिट से लिंक कर सकते हैं। तो जब आप चाय के आने का वेट करेंगे, तब तक आप मेडिटेशन कर सकते हैं। नंबर 5, द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। किसी भी हैबिट को फॉर्म करने में हमारा एनवायरनमेंट बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। किसी ऐसे एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करके जो हमारी न्यू हैबिट्स के फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है, उसकी मदद से हम ऐसी पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप करते हैं जो कि और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। अगर आप हेल्दी ईटिंग की हैबिट्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप अपनी किचन की उस जगह को हेल्दी फूड से भर दीजिए जहाँ पर डेली आपकी नज़रें पड़ती हैं, और अनहेल्दी फूड को आप हाइड कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को क्रिएट करके हम गुड हैबिट्स को लॉन्ग लास्टिंग मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि जेम्स क्लियर बताते हैं, गोल्स के हिसाब से हम ग्रो नहीं करते, बल्कि हमने जो सिस्टम अपने अराउंड सेट किया है, हम उसके अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट, डोंट अंडरएस्टिमेट योर टाइनी हैबिट्स, सेकंड 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, थर्ड एसोसिएट हैबिट विद योर आइडेंटिटी, एंड फोर्थ द पावर ऑफ हैबिट स्टैकिंग, एंड फिफ्थ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग